कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते वोक्ष्यामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को आचार्य कुंद कुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की सार गर्भित सर्वाधिक उपयोगी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से चल रही है। अभी तक 82 गाथाओं तक चर्चा हुई है। आज 83 गाथा के आधार से रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा प्रारंभ हो रही है। यह आत्मा अनादि काल से ही पर के कर्तृत्व आदि की मान्यता से इस प्रकार पीड़ित है, दुखी है कि अनेक युक्तियों और आगम के आधार पर बार बार समझाए जाने पर भी मिथ्यात्व के जोर से अज्ञानी की पर में कर्तृत्व बुद्धि टूटती नहीं है और छूटती भी नहीं है। कर्तापने का बुखार संसारी अज्ञानी को अनादिकाल से चढ़ा हुआ है। एक कर्तृत्व का बुखार आज तक जीव का उतरा ही नहीं है। ये मलेरिया से भी ज़्यादा खतरनाक बुखार है। बिना सम्मित्व को धारण किए यह बुखार उतरता ही नहीं है। जब तक ये आत्मा अपने अवीक्षण ज्ञानोपयोग के द्वारा निरंतर ज्ञानाभ्यास के द्वारा पर में कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, पर का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा मात्र ही हूँ, ऐसे निरंतर समीचीन तत्व चिंतन के द्वारा ही कर्तृत्व बुद्धि क्षीण नहीं करेगा, तब तक अनादिकालीन मिथ्या मान्यता छूटने और टूटने वाली नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव इस अधिकार के माध्यम से वस्तु के पारमार्थिक सत्य को उजागर करके सभी की मिथ्या मान्यता को दूर करना चाहते हैं। आचार्य को अपार करुणा भाव होता है कि संसार के सभी जीव सुखी हों, सभी सच्चे श्रद्धानी बने, सभी सम्मित्व के भाव को धारण करें, सभी मोक्ष मार्गी बने, कोई संसार में भव्य जीवात्मा दुखी ना रहे। ये अपार करुणा का भाव आचार्यों के मन में निरंतर काम करता है, तभी आचार्य देव बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करते हैं। 83 गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि आत्मा अपने को ही करता है और अपने भावों को ही भोगता है, अर्थात जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्मपना और भोक्ता भोग भाव है।
मूल गाथा इस प्रकार है। निश्चयेनैवं आदाय पाणिमेवहि करेदि वेद यदि पुण्योत्तम चेव जानेयत्तादुवत्ताडम्। अब गाथा को हम सब लोग थोड़ा शांति के साथ समझने का प्रयास करते हैं। निश्चयेनैस्य एवं आदा अपानमेवहि करेदि वेद यदि पुण्यो तम चेव जान अत्ता दु अत्ताड़म। अब लय के साथ पढ़ने का अभ्यास करते हैं। निश्चयेनैवं आदाय पाणिमेवहि करेदि वेद यदि पुण्योत्तम चेव जानेयत्तादुवत्ताडम्। इसी गाथा का हिंदी में अनुवाद देखिए। हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। बड़ा सुंदर पद्यानुवाद किया है। अर्थ देखिए मूल गाथा का कि निश्चय नय का कहना है कि यह आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। हे शिष्य तुम ऐसा जानो। निश्चय से न पर को करता है न पर को भोगता है। निश्चय न से तो जीव अपने भावों को ही करता है और अपने भावों के फल को ही भोगता है। निश्चय नय यथार्थ बात, समीचीन बात, सम्यक बात, वास्तविक बात आपके सामने रखता है। व्यवहार तो हमेशा मिलावट करके ही कथन करता है। और परमार्थ कहते हैं वस्तु का जो मूल स्वरूप है उसको बताने का कार्य करता है। गाथा पर विशेष चर्चा प्रारंभ करते हैं कि गाथा में स्पष्ट कहा जा रहा है। गाथा सम्यक वस्तु स्वरूप का निरूपण करती है कि जिस प्रकार ये आत्मा निश्चय से स्वयं का ही करता है उसी प्रकार ये आत्मा भोगता भी स्वयं का ही है। स्वयं को ही करे और स्वयं को ही भोगे, ना पर को करे ना पर को भोगे। ये आत्मा ना तो पर का करता ही है ना पर का भोगता ही है। अब निश्चय न से आत्मा अपने विकारी परिणामों का कर्ता भोगता है। निश्चय न से आत्मा अपने अविकारी निर्मल परिणामों का कर्ता भोगता है। पर का कर्ता भोगता निश्चय से तो जीव है ही नहीं। यहाँ आत्मा को विकारी और अविकारी दोनों भावों का कर्ता कहते कहा जा रहा है। जीव में दो प्रकार के भाव होते हैं, जरा ठहरे हम, कि विकारी भाव और निर्विकारी भाव। ये दो प्रकार के भाव प्रत्येक जीव में संभव हैं। मलिन भावों को, मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणामों को, शुभाशुभ परिणामों को विकारी परिणाम कहा जाता है, मलिन परिणाम कहा जाता है। टीका में उदाहरण देकर के अपनी बात को टीकाकार ने समझाया है। टीकाकार कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की तरंगित और निस्तरंग अवस्थाओं में वायु के चलने और नहीं चलने की निमित्तता को स्वीकार करते हुए भी उसमें परस्पर व्यापक भाव एवं भावक भाव के अभाव के कारण
उन्हें उनका कर्ता भोक्ता कहते नहीं माना जाता। समुद्र में तरंग उठती भी हैं, कभी तरंग नहीं भी उठती हैं। वायु जब शांत रहती, हवा का वेग शांत रहता है तो निस्तरंग होती है। जब वायु का प्रवाह होता है, वायु प्रचंड तेज अवस्था को प्राप्त होती, लहरें समुद्र में उठती देखने में आती हैं। उस वायु को, हवा की तरंगों को समुद्र के परिणामों का कर्ता भोक्ता नहीं माना जाता, अपितु व्यापक भाव और भावक भाव के सद्भाव के कारण समुद्र ही उनकी दोनों अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता कहते कहा जाता है। क्योंकि चर्चा कई बार हुई है, जहाँ व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म का संबंध होता है, और जहाँ व्यापक भाव नहीं है वहाँ कर्ता कर्म का संबंध भी नहीं होता है। और व्यापक भाव सदा एक द्रव्य के भीतर ही घटित होता है। दो द्रव्य के भीतर तो निमित्त संबंध की बात आती है, पर एक द्रव्य के भीतर द्रव्य जो होता है व्यापक होता है, और द्रव्य का जो कार्य होता है वो व्याप्त होता है। इसी प्रकार आत्मा की विकारी और निर्विकारी अवस्थाओं में पुद्गल कर्म का उदय और पुद्गल कर्म का अनुदय की निमित्ता होने पर भी उनमें परस्पर व्यापक भाव और भाव के अभाव के कारण आत्मा की विकारी निर्विकारी अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता कर्म के उदय अनुदय को नहीं कहा जा सकता है। कर्म का उदय विकार नहीं कराता, यह आत्मा स्वयं विकार के रूप परिणामों को प्राप्त होता है। और कर्म का अनुदय आत्मा को निर्विकारी परिणाम नहीं कराता, आत्मा स्वयं जब स्वभाव रूप परिणाम को प्राप्त होता है तो वह शुद्ध रूप परिणामों का कर्ता भोक्ता होता है। अपितु व्यापक भाव और भावक भाव के सद्भाव के कारण आत्मा को ही दोनों अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता कहते कहा जाता है। आत्मा में रागादि रूप और शुद्ध रूप दोनों प्रकार के कर्म करने की सामर्थ्य पाई जाती है। वैभाविक शक्ति के कारण से आत्मा विभाव रूप परिणामों को प्राप्त होता है, और स्वाभाविक शक्ति के कारण से आत्मा शुद्ध रूप परिणामों को प्राप्त होता है। आत्मा को विभाव रूप परिणाम कोई अन्य द्रव्य नहीं कराता है, और आत्मा को शुद्ध रूप परिणाम भी किसी अन्य की कृपा से नहीं होता है। ये जैन दर्शन का और परमार्थ का विशेष कथन है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। शुभाशुभ भाव और शुद्ध भावों का कर्ता भोक्ता जीव स्वयं ही है। संसार मार्ग में अशुद्ध अवस्था में और मोक्ष मार्ग में शुद्ध अवस्था में जीव अकेला ही है। शुद्ध अशुद्ध परिणति जीव की है, जीव इनका कर्ता भोक्ता है। इन भावों का अन्य कोई उत्तरदायी कहते नहीं हैं। लोक में भी कहा जाता है जो करेगा सो भरेगा, यही न्याय लोक में चलता है। जैन धर्म में यही न्याय संगत नीति को कहते हैं, स्वीकार किया गया है। कोई किसी का कर्ता भोक्ता नहीं है, कोई किसी को कुछ कराता नहीं है, कोई किसी का कहते हैं कर्ता धर्ता नहीं होता है। सब अपने अपने कर्ता कहे जाते हैं जिनागम में। जो परिणाम जैसा करेगा वह जीव वैसे ही परिणामों के फल को भोगेगा। दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। अपने द्वारा हुए दोषों को स्वीकार कर उसे अपने तत्व ज्ञान के बल पर उन दोषों का परिहार हमें करना चाहिए, दोषों को दूर करना चाहिए। दोष भी हमारी अपनी स्वयं की कमजोरी से होते हैं, और अपनी कमजोरी को दूर करके हम दोषों का परिहार भी कर देते हैं।
अपने किए पुण्य पाप के परिणामों का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अन्य किसी पर कहते नहीं थोपा जा सकता। शुद्ध भाव की किसी कृपा से अनुकंपा से नहीं होते। इस शुद्ध परिणाम भी संवर के परिणाम, संवर सद्निद्रा के परिणाम जीव अपने स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर अपने भीतर कैसे जागृत करता है। तो स्वयं के सच्चे पुरुषार्थ से ही जीव कहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। दूसरों की कृपा पर निर्भर रखने वाले जीव पराधीन रह जाते हैं, वो आत्मनिर्भरता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आत्मनिर्भर होने के लिए स्वयं की सामर्थ्य को अपने भीतर से जाग करने की आवश्यकता होती है। ये आत्मा स्वयं स्वभाव के सन्मुख होकर के शुद्ध रूप, शुद्ध परिणाम रूप भावों को प्राप्त होता है। तो शुभ अशुभ, शुद्ध और अशुद्ध भावों का कारण कोई अन्य द्रव्य नहीं है। स्वयं की निर्मल और मलिन परिणति ही शुद्ध अशुद्ध परिणामों का कारण मानी जाती है। यही परमार्शी आचार्य देव ने कहा है कि आप पर आरोप न लगा करके स्वयं के भीतर जो परिणमन करने की सामर्थ्य योग्यता है उसको पहचानिए और अपने परिणामों में निर्मल भावों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करिए। से चर्चा हमारी अगली क्लास में प्रारंभ होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पुण्य निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतभार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतभार है। जैनम जयतु शास्त्रम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।